प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं पार्ट 2 का अर्थ में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। पूरा ही हम इस कथा को पढ़ेंगे। NCERT सैमुसी संस्कृत की आपकी बुक है। इसी के आधार पर संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है। पार्ट 1 का अर्थ बता दिया गया है आपको अनुवाद सहित, उसके प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज आपको यहाँ पर पार्ट 2 का अनुवाद कराया जाएगा, हिंदी में अर्थ बताया जाएगा। तो सभी क्लास 10th वाले स्टूडेंट अपनी बुक को निकाल लीजिए और इस अर्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आपको प्रश्न उत्तर का वीडियो भी मिलेगा। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं क्लास 10th वाले, वे सभी अपने दोस्तों को इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहेगी। देखिए पार्ट 2 है हमारा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, पाठः द्वितीयः पार्ट 2 हो और पाठ का नाम है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि ही हमेशा बलवान होती है, सदा बुद्धि ही बलवान होती है। नीचे अर्थ लिखा है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं आपके लिए की गई है। अब यहाँ पर आपको संस्कृत में पढ़कर उसका अर्थ बताया जाएगा। उसके बाद आपको प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में मिलेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं आपको कल। देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठः सुख सप्तति कथा संग्रह्य संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यह पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यासे कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नामन्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। इस पाठ के अंश में अपने छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से अपने पिता की घर जा रही महिला की बुद्धि कौशल के बारे में बताया गया है। या पूर्ता समागतम सिंहम अति भीतिम उपाद्य तथा निवार्यति। और अपने पास आते हुए शेर से वो महिला कैसे अपने आप को बचाती है, उसका निवारण कैसे करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इयं कथा नीतिनुपनयो सुख सारिकयो कथा माध्यमेन सद्वृत्तः विकासार्थ प्रेरयति। इस पाठ में जो है वो कथा नीति, ये जो कथा प्रस्तुत की गई है इस पाठ के माध्यम से, ये नीति निपुण सुख और सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ये इसका अर्थ था, पाठ का परिचय था। अब हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर यदि आप पढ़ना चाहें तो हिंदी अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अच्छे से हिंदी में पढ़कर आप और अच्छे समझ सकते हैं। वैसे आपको हिंदी में अर्थ बता दिया है, फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको ये कहानी पूरी, बहुत मज़ा आने वाले हैं इस कहानी में, सुनिएगा। अस्ति देवलाक्यो ग्राम। एक देवलाक्य मतलब देवला नामक एक ग्राम था। क्या नाम था? देवला। देवला नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतः पितुर्गृहं प्रति चलितः मार्गेण घेन काननेन सा एकम व्याघ्रम ददर्श। और किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की ओर जाती है और मार्ग में घने जंगल में एक क्या देखती है, एक बाघ को देखती है। व्याघ्र मतलब क्या होता है? एक बाघ को देखती है। सह व्याघ्रम अगंचम दृष्ट्वा दृष्टधार्यत पुत्रो चपेटाय प्रहत जगात। और अपने पास शेर बाघ को आता देखकर वो अपने पुत्रों को क्या मारती है? थप्पड़ मारती है। कथम एक सो व्याघ्रम भक्षणा है कलम कृत। और क्या कहती है थप्पड़ मारकर कि तुम
मतलब शेर को खाने के लिए क्रोध मत करो, ठीक है। उसको खाने के लिए व्याघ्र मतलब जो व्याघ्र मतलब बाघ जो था उसको खाने के लिए तुम क्रोध मत करो, एक एक करके खा लेना, ऐसा कहती है। अयम एक स्तब्ध द्विभज्य भुज्यताम, और कहती है दोनों बांटकर उससे बाघ को तुम खा लेना। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चिल लक्ष्यत, और हम फिर वापस क्या करेंगे, अन्य दूसरे शेर को हम बाघ को हम ढूंढ लेंगे। माफ़ कीजिएगा, बार बार शेर निकल रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, बाघ, ठीक है, बाघ बोलेंगे इसको। बाघ को दूसरा बाघ हमें मिल जाएगा बाद में, उसको फिर खा लेना, ऐसा बोलती है। ये देखिए नीचे अभी जो मैंने लाइनें बताई उसका अर्थ ये है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अर्थ मैंने आपको बता भी दिया, वैसे और भी पढ़ सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए। चलिए आप सुनिएगा। अति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कश्चिद दियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्टा, और ऐसी बातों को सुनकर जो बाघ था वो डर जाता है और वो सोचता है कि ये शायद बाघ का शिकार करने वाली है, और ऐसा डर कर वहाँ से भग जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, और रूपवती जो बुद्धि थी, रूपवती जो महिला थी वो क्या करती है, अपनी बुद्धि से उस भय से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अन्यो अपि बुद्धिमा मल्लोके मुष्यत महतो भयाद, और आप भी इसी प्रकार अन्य कहीं और दूसरी जगह यदि आप फंस जाते हैं तो अपनी बुद्धि के, अपने विवेक से आप उस समस्या से दूर हो सकते हैं। किसी प्रकार का भय है, अन्य भय से भी आप मुक्त हो सकते हैं। अगला देखिएगा, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त श्रृंगाल असन्ना भवान कुत्र भयात पलायित, और भयानक जो डरे हुआ व्याघ्र को देखकर एक श्रृंगाल मतलब सिंहार हंसने लगता है और पूछता है तुम कहाँ से भागे आ रहे हो, ऐसा पूछता है। ये यहाँ पर अब बच्चों मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, ये शब्दार्थ भी हैं आपकी सुविधा के लिए, अनुवाद भी है। अब आगे हम संस्कृत में इसका वाचन करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी मेरे प्यारे बच्चे इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और ऑल पर करेंगे घंटी के बटन को। चलिए देखते हैं। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किश्चित् गूढ़ प्रदेशम यथो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे सुरते तयाहम हन्तु मार्बदः परम घृत कर जीवितो नष्टा शीघ्रम तद्घृत। और व्याघ्र कहता है चलो चलो सिहार, तुम भी गूढ़ प्रदेश में चलो, ठीक है। यहाँ पर बाघों को मारने वाली हमने जो शास्त्रों में सुना था वो आ चुकी है, और तुम्हें जीवित रहना है तो शीघ्र चलो। श्रृंगाल जो सियार है वो कहता है व्याघ्र त्वयं महत्व कौ तुकम आवेदितम यन मानुष्याद अपि विवेशी। अरे बाघ तुम भी कैसी बात कर रहे हो, तुम भी एक मनुष्य से डरकर भागकर आ गए हो, ऐसा श्रृंगार जो सियार था वो बाघ से कहता है। अब व्याघ्र क्या कहता है, बाघ कहता है प्रत्यक्ष में मया सा आत्मपुत्रो एक शो मम तुम कलहाय मानो चपेटाय प्रहंति दृष्टा। अब वो क्या कहता है, मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, वे अपने एक एक पुत्र को थप्पड़ वो मुझे खाने के लिए मतलब कोलाहल कर रहे थे, तो मैंने उसको अपने हाथों से अपने पुत्रों को पीटते हुए देखा है, मारते हुए देखा है। जम्बुक कहता है सिहार मतलब जम्बुक का मतलब क्या होता है, सियार। स्वामीन यत्रस्ते सा दूरता तत्र गम्यताम व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पिच्यते यदि तर्हि त्वयाम अहम गंतव्य इति। और कहता है स्वामी चलो तुम वहाँ जाकर देखो, वो हमें वहाँ पर अब नहीं मिलेगी, वो डर गई है और वो भाग गई होगी। व्याघ्र कहता है तव पुनः तत्र गतस्य स सम्मुखम पिच्यति यदि तर्हि त्वयम हैम हंतव्य इति। जम्बुक क्या कहता है कि यदि वहाँ पर वो नहीं मिली, हम चलकर देखते हैं, अगर वो वहाँ पर नहीं मिलती अगर मिलती है तो आप मुझे वहीं पर मार डालना। व्याघ्र कहता है मतलब जो बाघ है वो कहता है श्रृंगाल यदि त्वम
मुक्तवा यासी तदा वेलापि वेला स्यात्। यदि तुम जो हो ऐसी शर्त लगाते हो तो शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। मतलब जो सिहार है वो क्या कह रहा है कि तुम मुझे मार डालना वहीं पर। तो बाघ जो था वो कहता है कि तुम्हारी जो शर्त है वो शर्त भी नहीं रहेगी, तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगे। यहाँ पर पूरा अर्थ आप देख सकते हैं, शब्दार्थ देख सकते हैं। कंप्लीट करना, इस पाठ को अच्छे से समझना। चलिए, बहुत अच्छी कहानी है, आगे सुनिएगा। जम्बुका यदि तव तरही माँ निज गले बंधुआ चल सत्वरम। तो अब क्या कहता है सियार कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे क्या करो, अपने गले में बांध लो और जल्दी चलो। सा व्याघ्रः तथा कृत्वा कानम यहो श्रृंगलेन सहितम पुनरायंतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, चले जाते हैं। जो बाघ है वो अपने गले में सियार को बांधता है और वापस कहाँ चले जाता है, जंगल में चला जाता है। श्रृंगालेन सहितम पुनरायतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। अब वापिस श्रृंगाल के साथ बाघ को आता देखकर दूर से ही बुद्धिमती जो महिला है वो विचार करती है, चिंतितवती विचार करती है, क्या करती है, जम्बुक कृत उत्साहद व्याघ्रात कथम मुंश्यात। अब ये जम्बुक के द्वारा मतलब सियार के द्वारा बाघ का बढ़ाया गया उत्साह के कारण जो बाघ यहाँ पर आया है उससे कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्मन्नमति सह जम्बुकामा अक्षिम पंत्यांगुल्यः तर्जन्ती उवाच। तो यहाँ पर अपनी वो तर्जनी उंगली को उठाकर कहती है सियार से, क्या कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। अरे अरे धूर्त, तूने तो मुझसे कहा था कि 3 बाघ लाकर दूंगा। विश्वस्य देक मान्य कतम यासी वधादुना। और क्या कहता है, और वो न्यू कहता है, और वो महिला बुद्धिमती जो महिला थी वो कहती है, विश्वास में मुझे रखकर और यहाँ पर तू एक को लेकर आ रहा है, ऐसा वो कहती है। इति उक्तवा धाविता पूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा। और ऐसी बात को सुनकर जो बाघ था वो दौड़ लगा देता है, भाग जाता है, भयंकर डर जाता है ऐसी बातों को सुनकर। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृंगालका। और अपने गले में बंधे सिहार को लेकर अचानक से जो बाघ था वो भाग जाता है। मतलब अपने गले में बंधे सिहार को लेकर ही वो भाग जाता है। अगली लाइनें देखिएगा, इसका अर्थ भी सुनिएगा। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरअपि मुक्ता भुवत अतएव उच्यते। और इस प्रकार से बुद्धिमती जो महिला थी वो इस बाघ के डर से मुक्त हो जाती है और वापिस उस बाघ को भगा देती है। अतएव उच्यते, अतः कहा गया है। बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। अतः कहा गया है कि जो बुद्धि होती है वो सर्व कार्यों में हमेशा बलवान होती है। ये आपका पाठ हो गया प्यारे बच्चों। कैसा लगा आपको हमारा पढ़ने का तरीका, आपको कमेंट करके बताना है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पर शेयर कीजिएगा। ये अर्थ भी नीचे दे रखा है। अब यहाँ पर आए गए आपके पाठ के प्रश्न उत्तर जो हम आपको अगले वीडियो में प्यारे सभी दोस्तों को करवाएंगे। तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है और इसी प्रकार आपको पढ़ते रहना है। किसी प्रकार की समस्या आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।